क्या पिंक सिटी की सुबह पुराने और नए का ताना बाना। जयपुर जागा। सूरज ने पुरानी दीवारों को छुआ। शहर कई जमानों का संगम था। पुरानी रीतियां जिंदा थीं। नए ख्याल आजाद सांस ले रहे थे। फेरी वाले अपना सामान बेच रहे थे। बड़ी सड़कों पर मोटर्स की आवाज गूंज रही थी। ये था जयपुर, कहानियों का शहर, धड़कनों का शहर। एक ऐसी जगह जहां अतीत और आज साथ साथ चलते थे। हर पत्थर जैसे राजा रानियों की कहानियां सुनाता था। फिर भी यहां हर रोज नए सपने खिलते थे। हवा में गेंदे के फूलों की खुशबू थी और तेज मसालों की। रंग बिरंगी साड़ियों में औरतें फूलों की तरह लहराती थीं। पगड़ी पहने आदमी दुनिया जहान की बातें करते थे। जवान लड़के लड़कियां स्कूटर्स पर तेजी से निकल जाते थे। पुरानी हवेलियां शान से खड़ी थीं। नए कैफेज जिंदगी से गुलजार थे। यही फर्क जयपुर की आत्मा थी। यहां जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती थी, कभी धीमी रेगिस्तान की नदी की तरह, कभी तेज अचानक आई मानसून की हवा की तरह। पहाड़ों पर बने किले पहरा दे रहे थे। उन्होंने सदियां गुजरती देखी थीं, फिर भी जयपुर का जोश वैसा ही था। इस शहर में दो रूहें अभी मिलनी बाकी थीं। उनकी कहानी लिखे जाने का इंतजार कर रही थी। एक बूढ़े दिल की तमन्ना, दादीसा की प्यारी सी योजना। दादीसा सूरज को उगते देख रही थीं। उनके झुर्रियों वाले हाथों में पूजा की किताब थी। उनकी आंखें बूढ़ी होने पर भी तेज थीं। उनमें गहरी समझ थी। उन्होंने कई मौसम देखे थे। वो इंसान का दिल समझती थीं। उन्हें अविराज की फिक्र थी, उनका प्यारा पोता। वो अपने काम में खोया रहता था, कोड्स और कंप्यूटर्स में। उसे अपनेपन की जरूरत थी। उसे एक कंपेनियन की जरूरत थी, कोई जो उसकी शांत जिंदगी में उसका साथ दे। वो काव्या को जानती थी, एक सीधी सादी लड़की, एक आर्टिस्ट जिसकी रूह में जिंदगी थी। उसकी हंसी एक मीठी धुन जैसी थी। उसकी आंखों में सपनों का जहान था। दादीसा को काव्या में एक उम्मीद दिखी। वो किस्मत में यकीन रखती थीं, लेकिन वो थोड़ी कोशिश करने में भी यकीन रखती थीं। उन्होंने तय किया कि अब वक्त आ गया है, इन दोनों के मिलने का वक्त। उन्होंने अपने इनविटेशंस भेज दिए। उनका दिल एक खामोश उम्मीद से भर गया। मान आंगन में गूंजती आवाजें, पहली मुलाकात। आंगन ठंडा था। बोगनविलिया के फूल दीवारों पर बिखरे हुए थे। पुराने पत्थरों पर चटख गुलाबी रंग। अविराज पहले पहुंचा। उसने चारों ओर देखा, थोड़ा बेचैन, थोड़ा अलग थलग सा। वो स्क्रीन्स और लॉजिक का आदमी था। ये पुरानी दुनिया का जादू खूबसूरत होने के बावजूद अनजान सा लगा। उसने अपना फोन चेक किया। एक आदत, एक ढाल। वो सोच रहा था कि दादीसा ने उसे क्यों बुलाया है। उनके मैसेजेस आमतौर पर छोटे होते थे। ये कुछ अलग लग रहा था। फिर काव्या आई, एक ठंडी हवा के झोंके की तरह। उसने एक सिंपल कॉटन साड़ी पहनी थी। उसकी आंखों ने आंगन को देखा। उनमें एक खामोश सी उत्सुकता थी। उसने अविराज को देखा। वो सीरियस लग रहा था, शायद थोड़ा सख्त भी। उनकी आंखें मिली, बस एक पल के लिए। एक चिंगारी या बस एक मामूली सी पहचान, कहना मुश्किल था। हवा रुकी हुई थी, बस शहर की दूर से आती आवाजें और दो दिलों की धड़कन। अविराज, ये काव्या है। काव्या, मेरा पोता अविराज। नमस्ते S3। हेलो। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जयपुर की बाहों में साथ बिताए कुछ पल। तुम दोनों शहर क्यों नहीं घूमते? काव्या को घुमाओ अविराज। अविराज झिझका। उसके पास काम था, डेडलाइंस थीं, लेकिन काव्या की उत्सुक निगाहों ने उसका मन बदल दिया। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह उनके अनजाने दिन की शुरुआत हुई। उनका पहला स्टॉप था चहल पहल वाला जौहरी बाजार। हर तरफ रंग ही रंग बिखरे थे। चमकीले फैब्रिक्स, चमकते ज्वेलरी, स्ट्रीट फूड की खुशबू हवा में फैली थी। काव्या एक कैंडी स्टोर में बच्चे की तरह खुश थी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। उसने मुलायम टेक्सटाइल्स को छुआ, चांदी के बारीक काम को सराहा। अविराज उसे देख रहा था। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो आमतौर पर ऐसी भीड़ भाड़ से बेअसर रहता था, लेकिन उसका जोश देखकर उसे भी मजा आ रहा था। वो खुद को छोटी छोटी बातें बताते हुए पा रहा था।
कुछ खास क्राफ्ट्स का इतिहास समझा रहा था। वो भीड़ भरी गलियों से गुजरे। कभी कभी उनके कंधे टकरा जाते थे। एक हल्का सा स्पर्श, एक छोटा सा झटका। उनका अगला स्टॉप एक शांत गली में एक पुरानी किताबों की शॉप थी। अविराज देखो कितनी प्यारी शॉप है। पुराने कागज और इंक की महक ने उनका वेलकम किया। किताबें फ्लोर से सीलिंग तक सजी थीं। काव्या की आंखें चमक उठीं। हर किताब एक नई दुनिया का दरवाजा थी। यहाँ कितनी सारी किताबें हैं अविराज। अविराज को भी यहाँ शांति मिली। काव्या पोएट्री सेक्शन में चली गई। उसने एक किताब उठाई और कुछ लाइंस जोर से पढ़ी। अविराज ने सुना। वो आमतौर पर पोएट्री नहीं पढ़ता था, लेकिन उसकी आवाज ने शब्दों को एक नया मतलब दे दिया। उन्होंने अपने फेवरेट राइटर्स, अपने सपनों, अपने डर के बारे में बात की। शाम होते होते वो अविराज के फैमिली की हवेली की छत पर पहुंच गए। शहर उनके नीचे फैला हुआ था। आसमान सितारों का कैनवस था। ठंडी हवा ने उनके कानों में राज फुसफुसाए। वो कुछ देर शांत बैठे रहे, बस शहर की सांसों को महसूस कर रहे थे। दिन भर साथ बिताए पलों ने एक रिश्ता बना दिया था। नाजुक, फिर भी हैरानी की बात है कि मजबूत। ऐसा लगा जैसे वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। कुछ दिनों बाद वो तालमेल टूट गया। अविराज ने कुछ फुसफुसाहटें सुनी। काव्या के पास्ट के बारे में, एक टूटी हुई एंगेजमेंट। उनके सोशल सर्कल में बातें फैल गईं, लेकिन इसकी जड़ अविराज को चुभ गई। फिर शक की एक चुभन। क्यों उसने मुझे नहीं बताया? उसने उसका सामना किया, गुस्से से नहीं, लेकिन उसकी आवाज में एक खामोश दर्द के साथ। क्या ये सच है काव्या, जो लोग कह रहे हैं? उसके शब्द हवा में भारी लग रहे थे। काव्या ने उसे देखा। उसकी आंखें अचानक दर्द से भर गईं। वो उसे बताना चाहती थी, अपने टाइम पर, जब उनका रिश्ता मजबूत महसूस होता, जब उसे लगता कि वो समझेगा। इस तरह नहीं, गॉसिप के टेढ़े मेढ़े शीशे से नहीं। उसे लगा जैसे वो सबके सामने आ गई हो, लगभग धोखा खाया हुआ। हाँ, उसने धीरे से कहा। कोई था, वो बहुत बुरी तरह खत्म हुआ। उसने समझाने की कोशिश की, अपनी कहानी का हिस्सा शेयर करने की, लेकिन अविराज पहले ही पीछे हट रहा था। लॉजिक और शक के अपने कवच में उसने इसे ईमानदारी तोड़ने जैसा देखा। सुंदर तस्वीर में एक कमी। उसके इंजीनियरिंग दिमाग को सफाई चाहिए थी, ब्लैक एंड व्हाइट। पास्ट के इमोशंस का ये ग्रे एरिया उसे बहुत परेशान कर रहा था। उसे उनके बीच एक दीवार उठती महसूस हुई, ठंडी, जिसे तोड़ा ना जा सके। काव्या ने उसकी आंखों में शक देखा, निराशा। इससे उसका दिल टूट गया। उसने यकीन करना शुरू कर दिया था, उस पर, उन पर। अब ये सब टूटता हुआ लगा। मैं तुम्हें बताने वाली थी अविराज, उसने गुजारिश की। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन वो उसे सुन नहीं सका, या शायद वो सुनना नहीं चाहता था। फुसफुसाहटों ने अपना जहर घोल दिया था। वो मुड़ा, उसे अकेला छोड़कर, एक अनकही कहानी के बोझ के साथ, और एक प्यार जो अचानक नाजुक लगने लगा था। दादीसा ने वो ठंडक महसूस की, अविराज और काव्या के बीच की अनकही दूरी। उनका दिल दर्द से भर गया। वो दुनिया के तौर तरीके जानती थीं, कैसे आसानी से गलतफहमियां जड़ पकड़ लेती हैं, कैसे जल्दी से गॉसिप एक साफ रूह पर दाग लगा सकती है। उन्होंने उम्मीद की थी कि उनका रिश्ता इतना मजबूत होगा, इतना मजबूत कि ऐसे तूफानों का सामना कर सके। लेकिन जवान दिल अक्सर घमंडी होते हैं और जल्दी फैसला सुना देते हैं। उन्होंने जान लिया कि उन्हें दखल देना होगा, इससे पहले कि धागा टूट जाए। अविराज, मेरे बेटे, क्या परेशान कर रहा है तुम्हें? अविराज, जो आमतौर पर चुप रहता था, उसने अपना कंफ्यूजन, अपनी निराशा कह डाली। उसने काव्या के पास्ट के बारे में बात की, जो कहानी उसने सुनी थी। दादीसा ने सब्र से सुना, उनकी नजरें टिकी रहीं। उन्होंने उसे बोलने दिया, उसे अपने दिल का दर्द और शक निकालने दिया। उन्होंने उसकी ईमानदारी की जरूरत को समझा, लेकिन उन्होंने जिंदगी की उलझनों को भी समझा। अविराज, उन्होंने कहना शुरू किया, पास्ट एक साया है, ये किसी इंसान की पहचान नहीं बनाता। फिर उन्होंने उसे काव्या के पिछले रिश्ते की सच्चाई बताई। ये कोई स्कैंडल नहीं था, बल्कि एक बचाव था, एक धोखेबाज आदमी से बचाव, एक आदमी जिसने अपना असली चेहरा छिपाया था। काव्या ने हिम्मत दिखाई थी, कमजोरी नहीं। उसने झूठ की जिंदगी के ऊपर इज्जत को चुना था।
दादीसा ने काव्या की ताकत, उसकी हिम्मत की एक तस्वीर बनाई। अविराज ने सुना, इस बार सच में सुना। दादीसा के शब्दों ने उसके पहले से बनाए ख्यालों को काट दिया। उसने देखा कि उसने काव्या के साथ कैसा इंसाफ किया था। गलत, फुसफुसाहटों और अपने डर के आधार पर उसने गॉसिप को अपनी सोच पर हावी होने दिया था। उस जिंदा दिल, ईमानदार लड़की के बारे में जिसके साथ उसने एक दिन बिताया था। वो लड़की जिसकी हंसी उसके मन में गूंजती थी। वो लड़की जिसकी आंखों में इतनी गहराई थी। शर्म की एक लहर ने उसे घेर लिया। वो बेवकूफ था, एक अंधा बेवकूफ। अविराज जानता था कि उसे क्या करना है। उसे काव्या को ढूंढना था, उसे माफी मांगनी थी। वो उसके स्टूडियो की तरफ भागा। उसने उसे वहां पाया। काव्या, उसने कहना शुरू किया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ करती हूं अविराज, उसने धीरे से कहा। उनके बीच की दीवार गिर गई, लेकिन इसने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया था। उनका सफर अभी शुरू हुआ था, लेकिन वो इसे साथ चलेंगे। हाथ में हाथ डाले, गिरती थी।